दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। पंचायती राज चुनाव इलाके में सियासी पारा अपने पूरे यौवन पर, अपनी पूरी गर्मी पर। ऐसे में हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 18, जिला परिषद का वार्ड संख्या 18। इस वार्ड से महिला प्रत्याशी श्रीमती राजेश राणा चुनावी मैदान में हैं। आज 10 दिन हो चुके हैं उन्हें लगातार सुबह घर से निकलती हैं, देर रात तक वार्ड की जनता के बीच में रहती हैं। जनता का किस तरह का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, क्या वो जनता के बीच में जाकर के उनकी जो डिमांड है, जनता के जो काम है, क्या आश्वासन दे रही है, और जनता उनको क्या लगता है कि जनता का जो समर्थन मिल रहा है उनकी आज के दिन इस वार्ड में क्या स्थिति है। तो सीधा चलते हैं राजेश राणा के पास और उनसे जानते हैं कि वार्ड संख्या 18 में जो लगातार उनका स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, उससे वो अभी तक, क्योंकि चुनाव में अभी कुछ दिन शेष हैं, लेकिन आज तक की तो वो क्या समझती हैं कि उनका किससे मुकाबला है या किसी से मुकाबला है ही नहीं। तो सीधा चलते हैं राजेश राणा के पास। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। क्या मानते हो जी कि आज तक जो 10 दिन आपको हो गए वार्ड की जनता के बीच में जाते हुए, क्या लगता है कि आप चुनाव के किस स्तर पर खड़े हो, किस पैमाने पर खड़े हो? आज तक हम 10 दिन हो चुके हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। हम एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पीछे भी और यहाँ भी ससुराल पक्ष से मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। और जब तक मैंने उनकी जो भी समस्याएं सुनी हैं, उनके दर्दों को अपने खुद अंदर महसूस करती हूँ और उनकी सभी समस्याओं को मैंने दूर करने का पूरा मन बना लिया है। क्या समस्याएं, मेन जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक कि हमारी नज़र में आया है, लड़के लड़कियाँ जिनको पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, आने जाने में ये बहुत समस्याएं जो हमारी लड़कियों के आगे आती हैं, जो इसकी वजह से वो पीछे रह जाती हैं पढ़ने के क्षेत्र में। लेकिन मैं चाहूंगी, जहाँ तक हमें मौका मिला है, हमने बाहर जाके पढ़ाई किया है, लेकिन हम उनको इस मौके से वंचित नहीं रखना चाहेंगे। आज जनता को ये भी बता दीजिए आप कि आप कितना पढ़े लिखे हैं? मेरी क्वालिफिकेशन डबल MA BEd है। मैं जो भी किसी भी सब्जेक्ट को लेके ये है, जिसका भी जिसमें इंटरेस्ट हो, मैं वो शिक्षा सभी बच्चियों को दिलवाना चाहूंगी जी। और स्वास्थ्य को लेकर के क्या विशेष योजनाएं रहेंगी आपकी? स्वास्थ्य को लेकर भी जैसे ही शिक्षा के हम पुरजोर कोशिश करेंगे, वही हमारा सेम स्वास्थ्य के लेकर होगा कि हम कोई भी इमरजेंसी हो, हमें बाहर ना जाकर हम फर्स्ट फ्लोर में फर्स्ट एड से भी बेहतरीन समस्याएं जो हमारे घर में या फिर क्षेत्र में हम फेस करते हैं, उनका हम दूर कर सकें जी। और बिल्कुल ज़्यादा ही इमरजेंसी केस हो तब हम बाहर जाएं, अदरवाइज हम हैंडल कर सके। तो जब आप राजेश जी गांव में जाते हो, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्या कहोगे आज? मतलब क्या महसूस कर रहे हो जब गांव में आप जाते हो, तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ग्रामीण जनता जो हमारे साथ है, वो पूरे जोर अपनी जिंदा दिली के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने मतलब कि एक परिवार की तरह हमें अपनाया हुआ है और हम उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरने की पुरजोर। तो क्या लगता है किसके साथ मुकाबला रहेगा? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम निष्पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने वालों की जीत हमेशा होती आई है जी। और हमें विश्वास है कि जीत हमारी निश्चित होगी। तो राजेश राणा से जानते हैं कि वार्ड में किस तरह से वो मतदान की अपील करने के लिए निकलती हैं, किस तरह का सहयोग मिल रहा है, कुल कितनी टीमें उनके पक्ष में मतदान की अपील करती हैं। राजेश जी, क्या चुनावी सिस्टम रहता है आप लोगों का, किस तरह से मतदान की अपील कर रहे हो, कौन कौन मतलब आपके साथ लगे हुए हैं? हमारी जनता जानना चाहती है, इलाके की जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। हम सुबह घर से निकलते हैं जी। हमारी जेंट्स और लेडीज अलग अलग टीमें बनी हुई हैं, कम से कम 18 टीमें हमारे साथ होती है जी। और हम सुबह दोपहर और शाम तक, लेट नाइट तक हम वही रहते हैं, खाना पीना सब हमारा जनता के बीच में ही रहता है। और हमें उनसे पूरा समर्थन मिल रहा है। हमें कोई ये चीज़ें हमें आज के टाइम में नई नहीं लगती, क्योंकि हम पहले भी समाज के साथ थे और साथ हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो जिस हिसाब से सुबह निकलते हो, थक जाते होगे, सुबह फिर उठना है, रात को देर से सोना है, कैसे महसूस करते हो? थकावट जब अपनों का साथ होता है तो फिर वो थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि जो हमारे साथ चल रहे हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हमारे साथ जनता लड़ रही है, वो हमारे साथ है, उनका सहयोग साथ है, तो हमें कोई थकावट महसूस नहीं होती जी।
तो जिस हिसाब से वार्ड की जनता का आपको समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, आज आप 9 PM के माध्यम से क्षेत्र की सम्मानित जनता को, सम्मानित मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? 9 PM के माध्यम से मैं सभी जनता को, सभी क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो योग्य और उचित और शिक्षित ईमानदार कैंडिडेट को चुने और अपने मत का उचित प्रयोग करते हुए हमें विजयी बनाए, भारी मतों से हमें अपना योगदान दें। तो सुना आपने राजेश राणा जी को कि किस तरह से जनता का उन्हें प्यार मिल रहा है। आज आपने उन्हीं के मुखारबिंद से ये भी जाना कि वो कितनी उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं। अपनी शिक्षा के दम पर वो इस क्षेत्र में मेनली स्वास्थ्य और शिक्षा पर इस वार्ड में काम करेंगी, ताकि इस इलाके के जो हमारे युवा बेटा बेटी हैं वो शिक्षा से महरूम ना रहें। और उन्होंने इलाके की जनता से हाथ जोड़ करके ये निवेदन किया है कि वो अपना आशीर्वाद इसी तरह से बना करके रखें। हालांकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनका इस वार्ड में किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारी राजेश राणा के साथ आपको ये चर्चा कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा और जुड़े रहें 9 PM के साथ। मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।